हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको संसद के विषय में पढ़ाऊंगी कि संसद क्या है। संविधान में संसद का प्रावधान अनुच्छेद 79 में है। किस में है? अनुच्छेद 79 में है। संसद के कितने अंग हैं? संसद के 3 अंग। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। संसद के सत्र को राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? संसद के सत्र को कौन बुलाता है? तो संसद के सत्र को राष्ट्रपति बुलाता है। लोकसभा क्या होता है? तो लोकसभा यह संसद का निम्न सदन है। क्या है यह संसद का निम्न सदन है। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। कितने सदस्य हो सकते हैं? 552। लोकसभा के सदस्य बनने की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए लोकसभा के सदस्य बनने की आयु? 25 वर्ष। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत कर सकता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत कर सकता है। लोकसभा सांसद का अस्थायी सदन होता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो लोकसभा में वर्तमान में 543 सदस्य हैं। हमारा है राज्यसभा। राज्यसभा सांसद का उच्च सदन होता है। लोकसभा सांसद का निम्न सदन था, तो वहीं राज्यसभा सांसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने की आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 ख्याति प्राप्त सदस्य को मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा सांसद का स्थायी सदन है। क्या अच्छा लोग ये पूछा जाए कि अगर क्वेश्चन में आएगा कि राज्यसभा कैसा सदन है, राज्यसभा सांसद का कैसा सदन है, तो ये बताइएगा कि राज्यसभा सांसद का स्थायी सदन है। और अस्थायी सदन कौन है? तो अस्थायी सदन लोकसभा है। ठीक। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। लोकसभा की 545 सीट 2026 तक निश्चित कर दी गई। वित्त विधेयक पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त विधेयक पहले सर्वप्रथम कहाँ पेश किया जाता है? तो वित्त विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाता है। और जो राज्यसभा है वो वित्त विधेयक को केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। राज्यसभा के पास ये अधिकार है कि वित्त विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकती है, और लोकसभा के पास ये अधिकार है कि सर्वप्रथम वित्त विधेयक लोकसभा के पास आएगा। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। मतलब साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा इसको 6 महीने तक रोक सकती है। राज्यसभा इसको कितने महीने तक रोक सकती है? तो राज्यसभा इसको 6 महीने तक रोक सकती है। यदि साधारण विधेयक पर कोई विवाद हो जाए तो राष्ट्रीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। क्या है? यदि साधारण विधेयक पर कोई विवाद या झगड़ा हो जाए तो राष्ट्रीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।
अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो अध्यक्षता लोकसभा का उपाध्यक्ष या वरिष्ठतम अधिकारी करता है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष उस समय उपस्थित नहीं है तो उपाध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर ही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे सर्वप्रथम। तथा प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? अनंत शयनम अय्यर। अगर मान लीजिए गणेश वासुदेव मावलंकर नहीं रहते तो उनकी जगह संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता अनंत शयनम अय्यर करते। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव वर्ष 1951 से 52 में आयोजित हुआ। गणतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो गणतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को हुआ था। किसमें हुआ था? 13 मई 1952 को हुआ था। लोकसभा, हाँ सही है, 13 मई 1952 को हुआ था। लोकसभा का कार्य दिवस सुबह 11 से 1 तक और दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक है। लोकसभा का कार्य दिवस कब से कब तक होता है? तो लोकसभा का कार्य दिवस 11 बजे से 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक होता है। लोकसभा में 3 सत्र में बैठक होता है। पहला है बजट सत्र जो फरवरी से मई में होता है। दूसरा है मानसून सत्र जो जुलाई से सितंबर होगा और तीसरा जो है शीत सत्र जो नवंबर से दिसंबर तक होगा। और इस समय हम लोग का कौन सा लोकसभा में सत्र बैठेगा? मानसून सत्र जुलाई से सितंबर। अगर कोई संसद सदस्य बगैर सदन को, अगर कोई सांसद का जो सदस्य है अगर बगैर सदन को बताए, बिना सदन को बताए 7 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, यानी 7 दिनों तक नहीं आता संसद में, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। 7 दिन से पहले अगर आएगा, अगर उपस्थित हो जाता है तब तो नहीं समाप्त होगी उसकी सदस्यता। अगर लेकिन 7 दिनों तक नहीं आएगा तो उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चयनित होता है, अगर कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चयनित होता है तो उसको 10 दिनों के अंदर यह बताना होगा कि किस सदन में रहना है। तो उसे चॉइस करना पड़ेगा कि किस सदन में रहना है, या तो लोकसभा में रहे या तो राज्यसभा में, अन्यथा उसकी राज्यसभा की सीट रिक्त हो जाएगी, यानी उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा। और यदि किसी व्यक्ति ने संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण कर ली है तो उसे 14 दिनों के भीतर बताना होगा कि वह किसका सदस्य रहना चाहता है, अन्यथा संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और यदि कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 निर्वाचन क्षेत्र से चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिन के अंदर 1 सीट छोड़नी पड़ेगी, ठीक, अन्यथा उनके दोनों सीट निरस्त कर दिए जाएंगे और रिक्त हो जाएंगे। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल देश में आपात स्थिति लागू करने के कारण सबसे ज़्यादा रहा है। जो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल था वो देश में आपात स्थिति में लागू करने के कारण सबसे ज़्यादा रहा है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं। कितनी सीटें आरक्षित हैं लोकसभा में? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं और लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। संसद के दोनों सदन की गणपूर्ति सदस्य संख्या का 1/10 होता है। प्रारंभ में संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 थी। लोकसभा में 530 सदस्य राज्यों से, 13 सदस्य केंद्र पर शासित प्रदेश से हैं। इसके अलावा 2 एंग्लो इंडियन सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। लेकिन 104 में अनुच्छेद 104 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय की संरक्षण के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। 61वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया है?
तो 61वें संविधान संशोधन में 1988 यानी 1988 के तहत मतदान करने की आयु जो हमारी 21 वर्ष थी उसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यानी कि पहले 61वें संविधान संशोधन से पहले 1988 के तहत पहले मतदान करने की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन अब उसको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया है। लोकसभा के कार्यकाल में आपातकाल की घोषणा लागू होने पर ऐसा 1976 में ईस्वी में हो चुका है। राज्यसभा में विपक्ष का नेता चुने जाने के लिए न्यूनतम 10% सीटें या 25% सीटें प्राप्त करना अनिवार्य है। संसद भवन की नींव 12 फरवरी 1921 में रखी गई थी। एक क्वेश्चन पूछेगा अगर कि एग्जाम में कि संसद भवन की नींव किस सन में रखी गई थी, तो संसद भवन की नींव 12 फरवरी 1921 ईस्वी में रखी गई थी। किस सन में रखी गई थी? 12 फरवरी 1921 ईस्वी में। भारत का नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत निर्मित किया जा रहा है। तो भारत का जो नया संसद भवन बनाया गया है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत निर्मित किया जा रहा है। भारतीय संसद एक वृत्ताकार भवन है। अगर भारतीय संसद का आकार कैसा है, तो भारतीय संसद का आकार वृत्ताकार है। लोकसभा में सबसे अधिक सीट राज्यों में उत्तर प्रदेश 80 तथा केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली 7 सीट है। और राज्यसभा में सबसे अधिक सीट किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में 31 तथा केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में 3 है। अब ये है लास्ट लगभग पॉइंट है कि इंदिरा गांधी एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल तथा डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्यसभा के सदस्य रहे और प्रधानमंत्री भी बने। क्या हुआ? इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल तथा डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे व्यक्ति थे जो राज्यसभा के सदस्य भी थे और प्रधानमंत्री भी बने। लोकसभा के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष जो रहे वो थे अध्यक्ष बलराम जाखड़। और लोकसभा के एकमात्र अध्यक्ष जो राष्ट्रपति बने वो थे नीलम संजीव रेड्डी। लोकसभा के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जो राष्ट्रपति बने? वो नीलम संजीव रेड्डी थे। लोकसभा के प्रथम दलित अध्यक्ष कौन बने तो थे उस समय? तो लोकसभा के प्रथम दलित अध्यक्ष जी.एम. बाल योगी थे। कौन थे? जी.एम. बाल योगी थे। ओके, आज के लिए ही इतना ही।